दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और कितनी हो चुकी है। ये आखिरी पार्ट है, मतलब चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट और बना दिए हैं, या हम आपसे कहें कि 3 और भाग इसके देख लिए हैं। पृथ्वी को पढ़ने के लिए हमें टोटल 4 भाग देखने हैं, जिसमें प्राजीवी काल, मध्यजीवी काल और सिनोजोइक काल था, जो हमने देख लिया है। अब हम जिस काल की बात करेंगे उसको हम कहेंगे नेओजोइक काल या नूतन महाकल्प। इससे पहले हमने 3 टाइम पीरियड देखे, महाकल्प देखे। आज हम इस वीडियो में चौथे महाकल्प की बात करेंगे और पृथ्वी का स्ट्रक्चर पूरा बनके तैयार हो जाएगा और जीव जंतुओं के साथ इंसानों की भी उत्पत्ति हो जाएगी, या इंसान अपनी रूपरेखा में आ जाएंगे। इस चौथी वाले पार्ट से, या बिल्कुल लास्ट से चल रहा है पृथ्वी का, ये अब तक जारी है। इसके टाइम पीरियड की हम बात करें तो हम पढ़ रहे हैं न्योजिक न्यूटन महाकल्प या न्योजिक एरा जिसे हम कहते हैं। इसके समय की हम बात करें तो 20 लाख वर्ष पूर्व से ये आज भी जारी है, या पृथ्वी के अंदर आज भी डेवलप हो रहा है। पृथ्वी के अंदर आज भी उसके बेसिक स्ट्रक्चर में तब्दीली आ रही है, विकास बढ़ रहा है। आइए इसमें हम बात करें सबसे पहले तो इसे हम चतुर्थ भाग कहते हैं, चतुर्थ युग कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 3 काल या 3 युगों को हम देख लिए हैं और इसको 2 भागों में हम पढ़ते हैं। इसको नूतन महाकल्प को या नेओजोइक महाकल्प को हम 2 भागों में पढ़ते हैं, जिसमें पहले भाग की हम बात करें जिसे हम कहते हैं प्लिस्टोशियन, इसको हम कहते हैं प्लिस्टोशियन, दूसरे को हम कहते हैं होलोशीन। इन 2 भागों को हम पढ़ेंगे और यहाँ से हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी कि पृथ्वी में जितनी भी उत्पत्ति होनी थी या जितनी भी चीज़ें बननी थी, चाहे वो हम कहें कि महाद्वीप हो या पर्वत हो या सागर हो या जीव जंतु हो या मनुष्य हो, उन सब की जो है रूपरेखा बनके तैयार हो चुकी है या उनका जीवन प्रारंभ हो चुका है पृथ्वी पर। तो इस पार्ट में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले नोट करेंगे प्लिस्टोशियन पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हिम चादर। सर हिम चादर का क्या है, तो हम बता दें कि हिम चादर जो है वो आइस शीट जिसे हम कहते हैं। आइस शीट मतलब बर्फ़ से बसी हुई जो चादरें होती हैं, या बर्फ़ की फैली हुई चादरें कई एरियो पे, जैसे हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ काफ़ी सारी बर्फ़ गिरती है, ऐसे ही बर्फ़ की चादर होती हैं जिसे हम ग्लेशियर भी कहते हैं। तो हिम चादर की उत्पत्ति हुई, और हिम माने ग्लेशियर भी होता है, उसकी उत्पत्ति हुई, और जो कि उत्तरी अमेरिका में हिम सागर का फैलाव 4 विभिन्न समयों में हुआ है। जो हिम चादर है या हम कहें हिम सागर का जो फैलाव है, जो ग्लेशियर का फैलाव है, वो अलग अलग टाइम पीरियड में 4 समय में देखने को मिला है। तो वो कौन कौन से 4 समय हैं, आइए उनको हम बात करते हैं। तो एक है उसमें नेब्रास्कन एक टाइम पीरियड, दूसरा है कंसान, तीसरा इलिनोइस और फिर है विस्कॉन्सिन। इन 4 टाइम पीरियड में जो है, जो हिम चादर है या हिम सागर है, इसका जो फैलाव हुआ उत्तरी अमेरिका में, वो इन 4 टाइम पीरियड में हुआ है। और क्या हुआ इस काल में या इस पीरियड में, और क्या तब्दीली पृथ्वी के अंदर आई या क्या चेंजिंग आई, तो हम देखें तो झीलों का निर्माण हुआ। जो झीलें हैं, आज हम झील देखते हैं, बड़ी खूबसूरत होती हैं झीलें, उनके निर्माण की हम बात करें तो वो किस पीरियड में हुआ, तो वो प्लिस्टोशियन पीरियड में होता है। मेरी बात समझ गए। फ्योर्ड तटों का निर्माण हुआ। सर फ्योर्ड तट क्या है, तो फ्योर्ड तट वो हैं, जैसे हम आपसे कहें कि एक सागर बन रहा है, इसके साइड में जो ऊंची पहाड़ी या चोटी होती है, जिसके जो तट होते हैं, उसको हम फ्योर्ड तट कहते हैं। मतलब जो सागर है या महासागर है, उसके दोनों साइड में जो बना हुआ होता है, ये जो तट होता है, उस तट को हम फ्योर्ड तट कहते हैं। मेरी बात आप समझ चुके होंगे। तो इसका भी जो निर्माण हुआ वो इसी टाइम पीरियड में हुआ। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हमने देखा, वो मानव का विकास क्रम जारी रहा। इसमें शिकार हेतु पत्थर के औजार बनाए गए। 2 बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो मानव का विकास हो रहा था, धीरे धीरे होमो सेपियंस से लोग इंसान का, मनुष्य का रूप ले रहे थे। पहले ऐसे थे, फिर ऐसा चलना प्रारंभ हुआ, फिर ऐसे चलना प्रारंभ हुआ। तो जैसे तब्दीली आ रही थी,
तो वो मनुष्य का जो विकास था वो बहुत तेज़ी के साथ जारी रहा। पहले इंसान बंदर था, हम कहते हैं ना हम बंदर की जाति हैं, तो पहले बंदर की तरह दिखता था, फिर थोड़ी सी और तब्दीली आई, फिर थोड़ा ठीक होने लगा, फिर सीधा होने लगा और फिर उसने मनुष्य की रूपरेखा धारण कर ली। तो वो जो चल रहा था, जो क्रम जारी था उसका विकास होने का मानव का, तो वो जो है इस काल में या हम कहें प्लेस्टोसीन पीरियड में जारी रहा। और यहाँ हमने एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई, पत्थर के औजार बनाए। मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाए, क्योंकि जब कोई भी हम काम करते हैं तो हमें औजारों की आवश्यकता होती है। आज भी हम पत्थर के औजारों की बेहद आवश्यकता होती है। जब फिर लोहे हमारे पास आया तो फिर हमने लोहे में तब्दील कर दिया बहुत सारे चीज़ों को या औजारों को, लेकिन फिर लोहा आया तो हमने लोहे में तब्दील कर दिया। उससे पहले पत्थर के ही हुआ करते थे। तो पत्थर के औजार बनाए इसी टाइम पीरियड में। और मानव अपनी जन्मस्थली क्या है मानव की, तो मानव की जन्मस्थली माना जाता है अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है कि होमो सैपियंस जो था, जिस जगह के निवासी थे, जो हमारे पूर्वज हैं, वो अफ्रीका के थे। और फिर वो जो है धीरे धीरे पूरी दुनिया में जाकर फैलने लगे। तो वो कह रहा है कि मानव अपनी जन्मस्थली अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप और एशिया तक पहुंच गए। इसी टाइम पीरियड में जो मानव का विकास हो रहा था, तो विकास बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा था। ये वाला विकास नहीं जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है 2014 से, पता नहीं विकास चल रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं, लेकिन विकास हो ही रहा है। पता नहीं कब तक विकास हो पाएगा, तो कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ हम बात करें तो विकास अपनी चरम सीमा पर था। और अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर मानव ने जो है यूरोप में और एशिया तक पहुँचना स्टार्ट कर दिया है। इस काल की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे काल की हम बात करें, सेकंड की हम बात करें, सेकंड पीरियड की हम बात करें, हम होलोसीन पीरियड कहते हैं। इसे मानव युग कहा जाता है, एज ऑफ मैन भी कहते हैं इसको। सेकंड वाला जब पार्ट हम पढ़ेंगे तो इसको मानव युग कहा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये मानव से डिपेंड है। जैसे इससे पहले हमने देखा तो किसी को हमने डायनासोर का वो कहा कि ये डायनासोर का युग चल रहा है, किसी को हमने मछलियों का युग कहा, किसी ने हमने जीवों का युग कहा। तो ऐसे जो युग है ये एज ऑफ मानव कहा जाता है या मानवों का युग कहा जाता है इस टाइम पीरियड को। आइए और देखते हैं इसमें। तो इसमें जलवायु में परिवर्तन एवं शुष्कता के कारण उत्तरी अफ्रीका एवं मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का उद्भव इस काल में हुआ। तो जो होलोसीन पीरियड है इसमें जलवायु में परिवर्तन हुआ एवं शुष्कता के कारण उत्तरी अफ्रीका एवं मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का उद्भव हुआ। मेरी बात समझ गए आप। और दूसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मनुष्य ने पशुपालन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पशुपालन एवं कृषि, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, करना प्रारंभ कर दिया था। ये जो कृषि और पशुपालन जो हम देखेंगे वो हम सिंधु घाटी सभ्यता में देख पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन और कृषि पर ध्यान दिया लोगों ने। तो ये बात लेकिन हो रही है आज से 20 लाख वर्ष पहले की और आज भी जारी है। तो इस टाइम तक हमने जो है होलोसीन पीरियड तक हमने जो है मनुष्य ने पशुपालन एवं कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य चीज़ों को आसानी से पहचान चुके थे, समझ चुके थे। और कपड़े तो नहीं थे उस दौर में भी, तो पत्ते वत्ते पहनकर अपना काम चलाते होंगे, लेकिन वो पशुपालन पर ध्यान दे रहे हैं, इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट, और कृषि कर रहे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि वो इंसानों से वो मिलने लग गए होंगे और चीज़ों को या अपनी लाइफ को आसानी से सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये हमने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई। और फिर आज का दौर चल ही रहा है। जब हम किसी भी देश के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसकी सभ्यताएं पढ़ते हैं। जैसे हम भारत का पढ़ेंगे तो भारत की सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे ही चीन की सभ्यता है, ऐसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ऐसे ही मिस्र की सभ्यता है। ये चारों सभ्यताएं विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, ये सभ्यताओं की जननी हैं। तो इनको जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमें सब पता लगेगा। पशुपालन पर ध्यान दिया, कृषि पर ध्यान दिया, वस्त्र पहनने लगे, कपड़े पहनने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। फिर वेद आ जाएंगे, फिर बहुत सारे मजहब की हम बात करें तो उनका उदय होना स्टार्ट हो जाएगा। ईसाई की हम बात करें, यहूदी की बात करें, इस्लाम की बात करें, हिंदुज़्म की बात करें, पारसी, बौद्ध, जैन, फिर ये धर्म आने लग जाएंगे। और हम सबको जो है इन चीज़ों को अपने इतिहास में वन बाई वन करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई और वहाँ से लेके आज तक में जो तब्दीली आई, जो बदलाव हुए, वो किस किस टाइम पीरियड में हुए,
तो सब आपके सामने हैं, आपकी नज़रों तक पहुंच चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे और आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।